वो कैसा होगा, बल्ज्ड आउट है। और बल्ज्ड आउट के बाद यहाँ एक क्रिस्टलाइन लेंस है, जो एक ऐसा लेंस होगा जो जेली लाइक है, वो कम ज़्यादा होगा, उसको सस्पेंसरी लिगामेंट छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको छू के देखो ये कैसा है, क्या ये बीच में मोटा है, ऐसा ही क्रिस्टलाइन लेंस होगा। और ये पीछे की ओर होगा, जिसको दोनों तरफ कौन पकड़े रहेगा, ये देखो पीछे बढ़ा देना, देखो ये बीच में मोटा है, इसको देखो इस तरीके का रहेगा, इससे कोई भी चीज देखो बड़ी दिखेगी कॉपी के लेटर्स। तो यहाँ पर इसको कौन पकड़े रहेगा बताओ, सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल्स इसको पकड़े ही नहीं रहेंगे, ये बाहर भी रहेंगे। ये जो तुमने दिखाया नहीं क्या ऐसे आते हुए, समझ में आया कि नहीं, ये वही बाहर तक निकले हुए हैं। तो ये सिलियरी मसल्स हो गए, वो इसको दबा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, इसके आगे जो बल्ज्ड आउट पोर्शन है, अभी वो एक टीचर ने दिखाया था कि नहीं बाहर सा, तो ये पोर्शन क्या हुआ बोलो, कॉर्निया। इसके आगे एक शटर होगा, तो शटर क्या करेगा, इसमें से अलाउ करेगा कि ज्यादा लाइट जाए या कम। कल हमने दिखाया था परसों कि पेपर जल जाता है अगर ज्यादा लाइट जाएगी, तो ये बताया था। तो ये आइरिस है, इस चीज को डायाफ्राम कह सकते हो या क्या कह सकते हो, डायाफ्राम, PHRAGM, इसको आइरिस भी कहते हैं। ये आइरिस किसी की ब्राउन कलर की होती है, किसी की ब्लू कलर की होती है, ये कलरफुल होती है। और इसके बीच में ये पूरा ब्लैक होगा, ये ओपनिंग है, इसी से लाइट जाएगी। तो जो भी लाइट जाएगी, तो लाइट जब जाएगी यहाँ पे ना, तो इसी ओपनिंग से आएगी। कॉर्निया इसको दबा देगा रेस को, और फिर रेस थोड़ी थोड़ी दब जाएंगी, देखो दब गई कि नहीं। फिर फाइनली ये वाली आई दबाएगी, ये लेंस थोड़ा, ये इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। लेंस का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए ये एक ऐसा लेंस है, तो जब रे ऐसे इस पे गिरेगी, तो ये उसको क्या करेगा बोलो, दबा देगा। इस चीज को कन्वर्जेंस कहते हैं। जरा ये देखो, तो हमारी आई का स्ट्रक्चर कैसा है, जरा देखें, ये देखो, मान लीजिए कि हमारे, क्या हमने आपको दिखाया इस तरीके का होगा ना स्ट्रक्चर, और अगर इससे लाइट जाएगी तो रे कैसी हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। जरा चेक तो करें, मान लीजिए मैं इससे लाइट भेज हूं, तो क्या आपको दिख रहा है कन्वर्ज हो रही है, दिख रहा है सबको। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। आई उसको रेटिना पे कन्वर्ज करती, कहाँ पे, और तुमको मालूम है जहाँ पॉइंट साइज बन जाए वहीं तो इमेज बनेगी। और लेकिन अगर मैं ये वाला लूं ऐसा लेंस, तो इस चीज को कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या तुम्हें ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, देखो, अब देखो लाइट पड़ रही, मैं नीचे दिखा देता हूँ, लेकिन कुड यू नोटिस दिस दैट द रेज आर गेटिंग डाइवर्स, बोलो अब नहीं दिख रहा, तो ऐसे देखो, अब दिख रहा, ये रेस कैसी हो रही हैं, फैल रही है कि नहीं, तो दिस इज डाइवर्जेंस। ओके, कैसा हो रहा है, दिखा कि नहीं। और इससे बोलो कैसा होगा, इससे कैसा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, दिख रहा है ना, सबको दिख गया। तो ऐसी हमारी आईज होगी जिससे रेस कन्वर्ज होंगी। इसी का कुछ एक तरीका यहाँ पर भी है। तो अगर मान लीजिए इसमें भी रखा जाए, तो आप देख रहे हैं, तो क्या ये भी वही काम कर रही हैं, ये थोड़ा बड़ा है, सो आर दे कन्वर्जिंग। तो इस तरीके का लेंस हो गया, समझ में आ गई ना बात, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो रे कन्वर्ज हो गई कि नहीं, तो ये चीज है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि इसका काम क्या है। सो मोस्ट ऑफ द लाइट इज कन्वर्ज्ड बाय, बहुत अच्छा, एंड फाइनल एडजस्टमेंट इज डन बाय crystalline lens. The purpose of iris is to control the opening of pupil so that correct amount of light passes through crystalline lens. यह goes to retina. ज़्यादा चली जाएगी तो रेटिना जल जाएगा, पेपर जल जाता है तो रेटिना का क्या है। सो जब when there is sunshine, तो ये विंडो को छोटा करेगा प्यूपिल को भी बड़ा, और जब तुम सिनेमा हॉल में जाओगी तो बड़ा कर देगा, क्योंकि वहां अंधेरा रहता है।
जब उजाले में रहोगी तो छोटा कर देगा, और वरना रात को प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। कोई अगर जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई सो रहा हो ना, तो तुम उसकी आंख जबरदस्ती खोल के टॉर्च से देखना, इतना बड़ा प्यूपिल होगा तुरंत, और फिर बंद करके उसको सुला देना। और दिन में छोटा सा प्यूपिल है तो दिन और रात में तुम्हें पता चल जाएगा, इतना बड़ा प्यूपिल होगा कि तुम डर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया ना? अब देखो तो आइरिस क्या करेगा, व्हाट डज द, ये आइरिस दिखाएगा, ये बीच की ओपनिंग है, ओपनिंग कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग है बीच की। तो बोलो आइरिस क्या करेगा, कंट्रोल्स द, ये कंट्रोल्स द opening size of pupil so that correct amount of light goes to passes through eye and goes to retina. ठीक है? Retina does, what does the retina do? सृष्टि Sir, it passes the light in. हाँ बोलो लक्षिता। Retina cell. रिया It is sensitive part on which the image is appear. तो तुम पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था सब पढ़ के आ गई, लक्षिता तो नहीं पढ़ के आई, इतना कैसे कर रही है? वो तो नहीं पेन लेती है, वो तो डम की डम है, तुम्हें कैसे इतना? दैट इज रेटिना। लक्षिता प्यूपिल, Sir, चलो कोई बात नहीं, और लोग हैं, कोई बात नहीं। Sir, it is a small opening in the eye that help to enter light into थ्रू विच लाइट एंटर्स, through which light enter into sir, आई, eye. ठीक है, थ्रू विच, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस, Sir, it. कोई बात चलो। Sir, through which light passes. अच्छी बात है, बोलो। The crystalline lens converges the light and then sends it to the retina. कोई बात नहीं मयंक। Sir, it is the lens which send light to the. That is the final adjustment, ठीक है, is done by crystalline lens so that image forms at retina. Crystalline lens क्या है? It is the flexible jelly-like lens, converging lens, ठीक है, and which finally forms the image at retina. What does the suspensory ligament, these ciliary muscles do? Sir, these operate the. पलक, हाँ बोलो। Sir, it holds the crystalline lens and increases or decreases the power of the lens. So that the final image is formed at retina. ये पलक नहीं बता पा रही आज, चलो कोई बात नहीं, बताना भी होता है भाई। इतनी बात हो गई, सभी चीजें पता चल गई। सो लिखो आई क्या है, और हमने आपको बताया था आई जो वैसे तो ऐसा है, लेकिन सामने से देखने पे ये तो पीछे पूरा स्फेरिकल है, लेकिन अगर देखोगे तो ये आईलिड है ना, और आईलिड में ये क्या है, ये पलक है जो रेड कपड़े पहनी हुई है, तो समझ में आ गया, ये हो गया। और ये बीच में क्या है, प्यूपिल, और ये क्या है, आइरिस। सिर्फ एक चीज पूछेंगे, उससे मुझे पता चल के आ जाएगा कि मानसी पढ़ के आई कि नहीं। ये क्या है, रुक जाना, वही, हाँ बोलो, बताओ, हाँ बोलो। Sclera. तुम तो पढ़ के आओगे, दैट इज स्क्लेरा। ओके, नाउ दिस इज प्यूपिल, दिस इज Iris. iris. Okay, Nikhil, this is optic nerves. रेटिना पे क्या पाया जाएगा दिव्या, Sir, image को. बोलो। Sir, retina में image में आ जाता है. और क्या पाया जाता है, हमने दिखाया नहीं था, रॉड्स एंड कोन्स Rods and cones. दिखाया था कि नहीं? फिर उसके बैक में तो रॉड्स किस लिए होते हैं, Right. और कोन्स Color. आप आएंगे क्या कई क्लासेस में? चलो ठीक है। सो आई इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
लिखो चीजें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which enables us to see colorful world. तो आई से हम ये देखते हैं, तो आई के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सो एक ही इंस्ट्रूमेंट है। द कंपोनेंट्स ऑफ आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। ठीक है, इसके बीच में भी एक तरीके का लिक्विड बना होता है जो खट्टा खट्टा होता है, दैट इज विट्रियस ह्यूमर। और ये कैसा है? एक्वियस। एक्वियस का मतलब जली है, वाटरी। ये एक्वियस विट्रियस है, दैट इज ए सोर्स टाइप। और ये एक्वियस ह्यूमर, ये जली है मतलब वाटरी। तो इनके बीच लिक्विड भरा है, ट्रांसपेरेंट। समझ में आ गया? तो कंपोनेंट है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस और सिलियरी मसल। ठीक है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। नाउ मानसी, कॉर्निया के बारे में बताओ। हाँ बोलो। Sir, it is a bulged out structure which converges the light. हाँ, इट इज, बताया करो, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा। इट इज bulged out portion, ठीक है, which converges। अभी कन्वर्जिंग यानी दबाना दिखाया था कि नहीं, कन्वर्जेंस। तो ये अगर एक रे है तो ये पैरेलल रे है, और पैरेलल रे जब इससे पास होगी तो ये कन्वर्ज कर जाती है, तो ये कन्वर्जिंग रे है। द रे विच व्हाइल मूविंग अहेड मूव्स क्लोजर टू ईच अदर, तो ये कन्वर्जेंट रे है। ये कैसा है? कन्वर्जेंट रे। और इस वजह से इस लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारा लेंस कैसा होगा? कन्वर्जिंग लेंस। और ये कैसी रे है बोलो? पैरेलल रेज। अगर इस तरीके से होता तो ये डाइवर्जेंट लेंस है, जो किसी भी चीज को क्या करता है बोलो? डाइवर्जिंग कर देता है, तो ये डाइवर्जेंट है। लेकिन हमारी आई में ऐसा नहीं है, तब तो इमेज बन ही नहीं सकेगी। तो इस तरीके से इस चीज को कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, और ये डाइवर्जिंग रे हो गई। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने दिखाया था कि कैसे कन्वर्ज करती है। आई के डायग्राम में सिर्फ इतना ही रहेगा। ओके, तो इट इज द बल्ज्ड आउट पोर्शन। हाँ मानसी, कंप्लीट करो सेंटेंस। रुक जाओ, वो भी तो बोले। बोलो लक्षिता। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस इज डन बाई इट एंड फाइनल कन्वर्जेंस इज डन बाई क्रिस्टलाइन, क्योंकि ये भी तो फूला हुआ है उसी तरीके से। एंड मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस, मोस्ट ऑफ, इसकी 40 डायोप्टर की पावर है, इसकी 4 डायोप्टर। तो समझ लो कितना ये कर रहा है, 10 गुना ज्यादा। तो मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस इज डन बाई इट। कितनी बात हो गई कन्वर्जेंस। अब देखो, कॉर्निया, दैट इज आइरिस, इट इज कलरफुल शटर। कलरफुल, It regulates the power of light. It regulates the amount and it regulates the amount of light। तुम्हारे स्कूल में कौन रेगुलेट करता है? द स्टूडेंट्स को आने जाने देता है, चपरासी। आओ जाओ कौन बोलता है? तो वो रेगुलेट कर रहा है कि नहीं? तो रेगुलेट द amount of light by changing, आजा, by changing, बोलो,
So by changing shape, The size of pupil. साइज ऑफ प्यूपिल। दिव्या प्यूपिल के बारे में बताओ। प्यूपिल बताओ। हाँ, Sir, it is a small opening through which the light go into enters into eye. enter into eye. It is the small opening through which light enters into eye. It appears black. है नहीं ब्लैक। एक जैसे कोई अंधेरा कमरा हो तो बाहर से देखो तो काला नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई लाइट ही नहीं आ पा रही, तो अंदर का रेटिना तो तुम देख नहीं पा रहे हो। ये खुला हुआ पोर्शन जो हमें काला दिख रहा है। अब रेटिना से तो तुम्हें कहाँ लाइट मिल पाएगी, नहीं। सो इट अपीयर्स लिख रहे हैं, ये होता नहीं है ब्लैक, चूंकि अंदर का कुछ दिख नहीं पा रहा है, ओपनिंग है। एक बंद कमरा हो, अंधेरा हो, खिड़की हो, तो खिड़की का कलर क्या दिखेगा, काला। तो इट अपीयर्स ब्लैक। और जबकि आइरिस कैसा दिखेगा, कलरफुल। नाउ अब जरा देखो, प्यूपिल हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बोलो कलर। इट इज जेली लाइक। कैसा होगा, जेली लाइक कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है, देखो उधर, So final adjustments are done by crystalline lens. लेंस एंड फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ रेज। जो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ रेज आर डन by it, so that, पलक, so that बोलो, so that So the image is that the final image is formed on सही है, so that image is formed at retina. Now Devrat, what does it mean by ciliary muscles? Sir, it holds crystalline lens. It increase or decrease the size of pupil. Such power बोलो, it changes the power of people. It बोलो, Sir, it changes the power of lens. हाँ, it holds the crystalline lens and changes the power of lens. Okay, now ये तो आई के बारे में हो गया। इधर का नोट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, स्लेरा और एक कौन सा बच गया, रेटिना। रेटिना, So ciliary muscles. रेटिना मसल्स हो गई। रेटिना बताओ, हाँ बोलो, Yeah. रेटिना का बताओ। So it is light sensitive screen at which the image is formed. सही है, इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। at which image is formed. इतनी बात समझ आ गई। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इट हैज रॉड्स एंड cones. Mansi, rod detects and cone detects. बहुत अच्छा। Rod detects brightness and cone, इसी में होगा, यही है रेटिना। अभी वो दिखाया था ना उसमें पीछे से, ऐसा कुछ
क्रैक टाइप स्ट्रक्चर नहीं दिखाया था जो, यही रेटिना है। एंड कौन डिटेक्ट्स, सर इसमें ये भी होगा ना, इट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाँ ये भी लिखो, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये ऑप्टिक नर्व्स करता है। ऑप्टिक नर्व उसको आगे ले जाएगा। तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ऑप्टिक नर्व ही लिख दो, ठीक है, ऑप्टिक नर्व में लिख दो। तो ऑप्टिक नर्व, सो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। शॉर्ट सेंटेंस पूरा करो। एंड So send it into the brain. and send it to brain। फिर ब्रेन इसको डिटेक्ट कर लेगा और हमको इमेज का पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर एक सीधा एरो है तो हमारे रेटिना में वो उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। उल्टा अगर इन्वर्टेड है तो रियल ही होगा। तो ये कैसा है बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड। इतनी बात समझ में आ गई। किसी की आंखें ब्राउन कलर की होती हैं, किसी की ब्लैक कलर की होती हैं। जैसे तुम्हारी ब्राउन है, इसकी ब्लैक है, उसकी कंजी है, मानसी कांच जैसी। ऐसा होता है कि नहीं? और जैसे कोई जर्मन हो तो ब्लू आइट जर्मन, जिसको किसने मार दिया था, मतलब ज्यूस को तो मार दिया था, बोला ब्लू आइट जर्मनी जिंदा रहेंगे। जितने जर्मन के लोग हैं ना, सबकी नीली आंखें। समझ में आई? तो लेकिन ये सब तो हमें नहीं पता करना है। जस्मिता, स्लेरा का क्या कलर है? वाइट। तो स्लेरा इज द पोर्शन ऑफ आई अदर देन आइरिस विच इज वाइट। ठीक है, विजिबल पोर्शन। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, ये तो तुम्हें पता चल गया आइरिस के बारे में। अब आगे देखो। सर जो स्लेरा होती है सर, उसमें हेटेरोस ट्यूमर भी रहता है। स्लेरा नहीं है ये। स्लेरा तो जैसे तुम, ये तो आई है, ये आगे का देखोगे ना तो ये तो ऐसे कट करके देखा है। यहाँ कट करने से आपको स्लेरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आई देखोगे तो ये आई है, तो ये पोर्शन बीच का है, लेकिन यही नहीं है। आई तो ये पूरा है ना, तुमको दिखाई थोड़ी पड़ रही आई। तो आई का कौन सा पोर्शन है? जैसे ये देखो तो ये स्लेरा है, ये पीछे याद दिख नहीं रहा, ये ऐसे ही बनाया है, ये स्लेरा। सर उसमें सर हेटेरोस ट्यूमर भी प्रेजेंट होता है। स्लेरा ऊपर है, उसके अंदर अगर तुम प्रिक कर दोगी, चुभाओगी, तो उसमें जो टप 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 गिरेगा वही विट्रियस ट्यूमर। लेकिन अगर तुमने बहुत अंदर तक किसी के प्रिक कर दिया है, किसी को लेटाकर, तो उसमें से एक्वियस ट्यूमर टप 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 गिरेगा। बहुत अंदर तक मत प्रिक करना, नहीं तो ब्लड गिरेगा। तो इतनी बात समझ आ गई? इसके अंदर है। जैसा कि सृष्टि ने हम लोगों से पूछा कि इसमें ये बताइए कि एनाटॉमी ऑफ आई क्या होती है, तो आप लोग भी जान लो क्योंकि इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। लेट अस आल्सो लर्न इट। एनाटॉमी ऑफ आई, क्योंकि सभी को जानना चाहिए। जब एक कोई कह रहा है तो अब देखो, ये हमको भी आएगा। ഒരു കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അറവ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കീറി നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കീറുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബലം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ലെയറിനൊക്കെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസം ഇത് കീറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അടർത്തി നോക്കുകയാണ്. तो ये ह्यूमन आई है जो ऐसे कई कई दिखने पर ऐसे दिखती है। बाकी तो तुम इसको और देख लो, तुमको पूरी बात पता चल जाएगी। Okay, so we've got the 6 extrinsic eye muscles. Pretty easy. Superior, inferior, medial, and lateral. They're just 4 up, down, left, right. The nose and turn. The topmost layer is called the sclera. स्क्लेरा बोल रहा है। अब ये देखो, हटा दिया,
Then the medial layer is called the choroid membrane, and it will come around to the front. ये iris दिख रहा है, diaphragm. Iris. अच्छा बीच में देखो होल है, Here's a वो hole. इसीलिए काला दिख रहा है क्योंकि अंदर से कुछ दिख नहीं सकता ना. Deeper here. ये देखो, Okay, ये so ह्यूमर है, vitreous. अब ये देखो लेंस this निकाला है optical इसने. lens, that's the guy that gets stretched by the ciliary bodies. Ciliary muscle बोल रहा है कि नहीं? This is what Ciliary body. focuses. And then the rest is called the vitreous body, which is just the Vitreous निकाल aqueous बुक में देखो, stuff. vitreous बोल रहा है. Okay, and then finally the innermost ये देखो layer, retina. which will just be all this. ठीक There's a है. yellow spot. अभी हम भी This देख will be लेते हैं कि the highest vitreous है visual कि field, aqueous. most cones फिर per इसको color. बदलवा देंगे. This will be the blind spot, which also be क्या the लिखा है? okay, where it attaches right here. And then we have the ciliary bodies, which will be right here, which will connect to the lens. पीछे vitreous है तो vitreous कर देंगे. And you can see आगे हम लोगों ने क्या लिखा है? here's your blind spot, off the side, and here's that middle. चलो, तो इसमें इन्होंने लिख दिया है. Alright, so let's यही get into the vitreous है. I'm going to zoom in a little चलो bit. बदलो इस चीज को. ये सही देख लिया हम लोगों ने. ये vitreous है, ये खट्टा है. तभी तो मैं कहूँ कि ये सृष्टि क्यों पूछ रही है बार-बार. हम समझ नहीं पाए. तो aqueous तुम डायरेक्टली बोल दिया करो, ठीक है? कि सर यहाँ गड़बड़ी हुई है. तो इतनी बात समझ आ गई सारी चीज. जरा भी समझ में आ गया. अब आगे देखो तुम्हारी बुक में क्या है. Now, अभी समझ में आ गया ठीक से? ओके, नाउ क्या चीज बची है? सो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? नेक्स्ट एक्टिविटी कि ब्लाइंड स्पॉट. अगर मान लीजिए कि कोई इमेज यहाँ बनेगी तो ये ब्लाइंड स्पॉट है. यू जैसे कुछ लोग आँख ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता ना, ऐसे ऐसे इधर उधर डिजाइन बना लेते हैं, दोनों आँख पास कर लेंगे. ऐसी इमेज बनेगी कि वो जहाँ ऑप्टिक नर्व जहाँ से जा रही है, अगर वही इमेज बन जाए, मैंने बोला यहाँ बनेगी, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है. तो जहाँ बने, अगर इस जगह बनेगी तो इसको येलो स्पॉट कहते हैं. क्या कहते हैं? येलो स्पॉट. तो सबसे ज्यादा दिखाई देगी. और अगर यही तुमने आँख ऐसे ऐसे चढ़ा ली ऐसे ऐसे, तो यहाँ बनेगी इमेज और यहाँ तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ऑप्टिक नर्व के जाने का स्थान है. तो इस स्पॉट को तुम्हारी बुक में बोल्ड लेटर से क्या ब्लाइंड स्पॉट लिखा है? तो देखो कहाँ लिखा है ब्लाइंड स्पॉट. तो ये पोर्शन क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट लिखा है कि नहीं? तो ब्लाइंड स्पॉट इज द पोर्शन फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व्स गोज आउटसाइड द आई. तो ये चीज हो जाएगी. जैसे हमारे पास आई है तो ये सबसे पीछे वाला पोर्शन ब्लाइंड स्पॉट होगा. ये देखो निकल रही कि नहीं? ये देखो पीछे से निकल रही. यही है ब्लाइंड स्पॉट. नहीं निकल रही कि नहीं? देखो ये ऑप्टिक नर्व्स दिख रहे हैं, ये जहां से निकल रही है. तो लिखो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट. और येलो स्पॉट क्या है मयंक? बताओ. बताते नहीं. Sir, the point at which we can see the high power of an picture. हाँ, that is most sensitive part of retina is called yellow spot. Yellow spot ठीक पीछे होता है इसके प्यूपिल पे. The most sensitive part of retina. Blind spot, it is the point from which optic nerves comes out from eye. If image is formed at it, then it is not visible because there are no rods and cones. यहाँ तो कोई rod and cone, यहाँ तो निकलने की जगह है ना. एंट्री पे कोई कुर्सी थोड़ी ना लगी रहेगी. जब तुम सिनेमा की वहाँ भी कुर्सियाँ पड़ी रहेंगी. So if image is formed at it, then not visible.
sclera, the visible white portion of eye. The transparent water-like substance filled in eye and cornea is called vitreous, that is aqueous and vitreous humor. Aqueous का मतलब जली है, वाटर, और vitreous का मतलब खट्टा. And vitreous humor. So that is the water-like substance between कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस. देखो कॉर्निया ये है और क्रिस्टलाइन इनके बीच में जो भरा है उसे क्या कहोगे? इसके बीच में भी तो एक लिक्विड भरा है. So that is कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस. इसमें एंड क्रिस्टलाइन लेंस एंड इन आई बॉल. और दूसरा क्या है? एंड अदर वन किसमें भरा है? फिल्ड इन. किसमें भरा है बोलो? आई बॉल में भरा हुआ है. ये बात समझ आ गई? अच्छा अब देखो फंक्शन ऑफ आई काम कैसे करता है. सो व्हेन लाइट, अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट निकली तो यहां से लाइट जाएगी. ये देखो यहां से जब लाइट जाएगी तो क्या होगा? ऐसे बना लो तो अच्छा ये है. एक लाइट तो ऐसे चली जाएगी. अगर लाइट यहां से तिरछी जाए इसके सेंटर से तो लाइट डेविएट नहीं होती है. और मान लीजिए पैरेलल चली जाए तो पैरेलल चले जाने पर ये कन्वर्ज होती है. इस लेंस का ये सेंटर, जो सेंटर होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र. वहां लाइट अगर जाएगी तो तब डेविएट नहीं होगी, वैसे की वैसे निकल जाएगी. और पैरेलल जाएगी तो दबेगी. अभी दबते हुए दिखा था कि नहीं? तो जब ये दबेगी तो ये दोनों मिलकर यहाँ बन गई. अब देखो हम इसे अब हटा दे रहे हैं क्योंकि ऑप्टिक नर्व में नहीं बननी चाहिए ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा. तो मैं इसको यहाँ कर दूं और इसको यहाँ कर दूं तो इससे फिर ये कहीं येलो स्पॉट है, कहीं ये बन गई. तो ये जो इमेज बनी ये यहाँ बन गई कि नहीं? देखो एरो से दो रे निकली और वही दो रे जहाँ मिल जाएंगी वही तो इमेज बनेगी. अब क्या ये वास्तव में मिल रही है कि पीछे मिलाने पे मिल रही है? एक्चुअली पीछे मिलाने वाले में तो मिरर में मिलती है. तो यहाँ से दो रे निकली और दो रे जब एक्चुअली मिलेंगी तो उनकी इमेज तुम ले सकते हो क्योंकि वो रे जा रही है ना वहां पे, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टर है. तो क्या लिखेंगे बताओ? फंक्शन ऑफ आई. फंक्शन ऑफ आई कैसे ये काम करता है, ये स्ट्रक्चर था. और अब क्या लिखने जा रहे हैं? फंक्शन ऑफ आई. दैट इज ही व्हेन लाइट एंटर्स into eye then क्या होगा बताओ? आई को then with the help of cornea and crystalline lens, इन दोनों की मदद से क्या होगा? इट इज फोकस्ड. ये किस पर फोकस कर दी जाएगी? फोकस्ड एट रेटिना. रेटिना पर कर दी जाएगी, फोकस कर दी जाएगी. क्रिस्टलाइन सिलियरी मसल एडजस्ट द पावर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. सिलियरी मसल्स होती है ऊपर नीचे वाली, सो दैट इमेज इज फोकस्ड एट, इमेज इज फाउंड एट रेटिना. क्रिस्टलाइन लेंस एडजस्ट, ये किसको एडजस्ट करेगा? पावर ऑफ लेंस. बार बार क्रिस्टलाइन लेंस लिखने की जरूरत नहीं है. पावर ऑफ लेंस सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट
images formed at retina. The formed image is real and inverted. ये कैसी होती है? And retina acts as a screen. ये किस तरीके से काम कर रही है? Screen. यही सेंटेंस बोलो जरा मानसी, क्या बोला मैंने? बोलो. Sir, the image formed on retina is real and inverted, and The image formed. Image formed. लिसनिंग इज लर्निंग. तुम्हें जिंदगी में नहीं सीखना है. अगर लिसन नहीं करोगे तो लर्न नहीं कर पाओगे. तो अभी अभी बोला प्राइज हो गया, कहाँ चला गया वातावरण, जबकि रिवर्बरेट कर रहा था, तब भी तुम नहीं पकड़ पाए. सो द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज, क्या बोला अध्ययन है? रियल एंड inverted. Now it is converted by optic nerves into electrical signal and sent to brain. It is converted into electrical signal by optic nerves and send to brain. Brain analyze it. उसको वो analyze करेगा and detect is. As object. वैसे तो इमेज उल्टी बनी थी, लेकिन वो हमें ऐसा अपीयर कराएगा सीधी ही है. ब्रेन बड़ा चालाक है, तो हमको ये पता नहीं लगने देगा उल्टी बनी है. समझ आ गई बात कि नहीं? अब देखो, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? जस्मिता बोलो, ब्लाइंड स्पॉट क्या है? बोल दो. हाँ बोलो रिया. The area of eye where optic nerves come out from the eye. रीजन, द रीजन. ना ठीक है. अब देखो, अब यहाँ क्या दिखाया गया है कि मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट विद द स्पॉट टू राइट. द डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क मे बी 6 to 8. होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ. क्लोज योर लेफ्ट आई. लुक कंटिन्यूअसली अक्रॉस. मूव द शीट स्लोली towards you. Keep your eye on the cross. What you find? Does the round mark disappear at some point? Close your right eye. यानी एक ही पेज में दो चीज बनाओ. समझ में आई? जैसे एक ही पेज में एक क्रॉस बनाओ और एक डॉट बनाओ और एक आई तुम ओपन करो. एक खोलो, एक बंद करो. तुमने कौन सी की? ये बंद करो. बंद किए हो? Yes, sir. तो धीरे धीरे तुम्हें एक चीज दिखेगी. एक चीज डिसअपीयर हुई क्या? Yes, sir. तो ऐसे मान लो तुमने दोनों दिखा, तो थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें फिर एक चीज दिखेगी. ये तो है. तो अब दोनों में तो दोनों दिख रही. देखो दोनों में दोनों दिख रही. एक बंद कर लो, फिर एक ही दिखी क्या? है नहीं? दोनों में दोनों दिखी. दोनों आप खोलो और एक बंद करो, एक ही दिखी कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हम जो किस तरीके से हैं, हमारी बाइनोओकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन है. देखो पकड़ कर पास लाके दो, ये इनको कहते हैं ऑक्यूलेंस. आंखों को क्या कहते हैं? ऑकुलर. तो बाइनो का मतलब दो. बाइनोओकुलर, बाइनोकुलर देखा है ना, दो आंखों से जो देखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे बाइनोकुलर हमारे पास रखा हुआ है, ये रखा है बाइनोकुलर, तो ये बाइनोकुलर है कि नहीं? तो बाइनोकुलर, वैसे भी तुम देखते नहीं हो, तो बाइनोकुलर. और क्या तुम किसी चीज की डेप्थ भी देख सकते हो? देख सकते हो. अगर तुम्हारे सामने घोड़े का चित्र, घोड़ा है, तो तुम क्या घोड़े की गहराई भी देख सकते हो? क्या तुम इस पेन का साइड देख पा रहे हो? क्योंकि दो आंखें हैं, वो इधर से इसकी गहराई देख रही हो, इधर से इसकी, तो पता चल जा रहा है गहराई है. अगर मैं इसकी फोटो रख दूं तो तब भी तुम असली पेन लोगे, क्योंकि इसमें तुम्हें गहराई दिख रही, लेकिन फोटो में गहराई दिखेगी. तो तुमको मालूम है कि अगर इसकी पोजीशन शिफ्ट होती है, इसको पैरेलैक्स कहते हैं. देखो एक आंख बंद करो, फिर दूसरी.
एक तरफ से एक आंख से तुम दूसरी गहराई देख रहे, दूसरे से दूसरी। फिर से देखो, अपनी उंगली सामने रखो और यहाँ पर एक तरफ से इस आंख से तुम इधर की गहराई देख रहे हो, इधर से इधर की देखो करके जरा, उंगली रखो या पेन रखो, तो तुम्हें दोनों गहराई दिख रही है। जब 2 पॉइंट से एक ही चीज देखी जाती है, देखिए इस चीज को, तो फिर हम आगे का बताएं। देख रहा है? तो अगर आप देखो, एक आंख से देखो और दूसरे से देखो, तो दोनों तरफ से दोनों के इधर की भी डेप्थ दिख रही, इधर की भी। तो इस तरीके की चीज को क्या कहते हैं? गहराई देखने को स्टीरियोस्कोपिक। स्टीरियो का मतलब गहराई। यू कैन हैव 3 डायमेंशनल विजन। अब जैसे खरगोश है, ये सब क्या होते हैं, अगर चित्र रख दो तो खाओ उसी में घुसने लग जाए, क्योंकि उनकी एक आंख यहाँ है और एक आंख यहाँ है। वो इस आंख से यहाँ का देखते हैं और इस आंख से यहाँ के, दोनों आंख से एक ही चीज नहीं देख पाते हैं। वो ज्यादा तो देख लेते हैं लेकिन गहराई नहीं देख पाते। वो ये नहीं देख पाते कि कौन सी चीज पास है, कौन सी चीज दूर है। अच्छा, जो पास होगा क्या उसमें ज्यादा डेप्थ दिखेगी, क्योंकि वो तुम इधर से भी, लेकिन जो दूर का पहाड़ है वहां तो नहीं डेप्थ देख पाओगे। तो हम डेप्थ की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज पास है और कौन सी चीज दूर। तो हमारा बाइनोकुलर और गहराई देख पा रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल स्टीरियोस्कोपिक विजन। डेप्थ देख पा रहे हैं ना? सो अवर आई इज लाइक दिस। जरा और देखो, तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि द डिसअपीयरेंस ऑफ क्रॉस शोज दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन द रेटिना व्हिच कैन नॉट सेंड मैसेज टू ब्रेन where light falls on it. You close your right eye, a round mark देखो, repeat the activity just that एक आंख के पास लाते लाते एक ऐसा पॉइंट आएगा, तुमको एक चीज दिखेगी, दोनों नहीं दिखेगी। जैसे पेपर दिखाया था कि नहीं, तो यानी तुम्हारा जो व्यू है, क्या तुम चारों तरफ देख पा रहे हो? नहीं है, तुम बल्कि 180 भी नहीं देख पा रहे, तुम सिर्फ 150 डिग्री देख पा रहे हो। हमारा विजन कितने का है? 150। टोटल 360 डिग्री है चारों ओर। तो खरगोश 300 डिग्री देख लेता है, सिर्फ उसका 60, और हम 150 डिग्री देख पाते हैं। इतना यहाँ कोई खड़ा देख पाओगे? इतना देख पाओगे। तो हमारा विजन कितने का है? 150। लेकिन हमें फायदा किस चीज का है? डेप्थ देख पाते हैं हम, 5 दूर की चीज पता लगा पाते हैं हम। फोटो होगा तो फोटो में नहीं जाने लग जाएंगे, टकरा जाए उससे। हमें मालूम है एक फोटो है, खरगोश टकरा जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग उसका विजन है। तो जिन लोगों की आंख यहाँ है, जब ये शीशा में साफ कर देता हूँ, बहुत पक्षी इस पे टकरा के गिरते हैं, क्योंकि वो इसी को आकाश समझ बैठते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसमें डेप्थ का मतलब क्या हुआ? डेप्थ तो गहराई होती है। डेप्थ का मतलब है व्हेन तुम अगर इस पेन को 1-2 आंख बंद करो, तुम्हें इसकी शिफ्टिंग दिखाई पड़ेगी। देखो दोनों आंखों से, इस आंख से एक ही 2 आंख को एक पेन रखो बीच में और जल्दी जल्दी आंख बंद करो, क्या तुम्हें ये पेन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? देखो जरा, ठीक है? तो अब जब ये इधर दिखा तो तुम इधर से ये चीज देख पाए, और जब ये चीज इस आंख से खोले तो इधर की डेप्थ देख पाए। तो क्या तुम उसकी डेप्थ नहीं देख पाए? कोई चीज यहाँ हो तो यहाँ की चीज एक्स्ट्रा नहीं दिख रही तुमको, और जब इस आंख से देख रहे हो तो यहाँ की, यही तो डेप्थ है। समझ आएगी नहीं? तो शिफ्ट हो गई पोजीशन, तुम्हें यहाँ का भी दिख रहा है, इससे यहाँ का दिख रहा, तो यही डेप्थ हो गई। तो हमें मेरिट मिलेगी नहीं? बाई 2 आईज वी कैन सी हैव ए बेटर व्यू। तुम क्यों कहते हो अपने घर में मम्मी मिस? नहीं, एक स्पीकर यहाँ रखो और एक यहाँ रखो, स्टीरियो साउंड सराउंड आस सुनेंगे, मजा आ जाएगा। यहाँ से मृदंग बजेगा, वहाँ से ताल बजेंगे, ऊपर से ढोलक बजेगी, 3 लगा दो ढोलक के ऊपर से, फिर देखना सब चीज 7D साउंड सुनेंगे। आज तो कहते हो कि नहीं, हर तरफ अलग अलग स्पीकर, यही तो डेप्थ है। अलग अलग जगह से अलग अलग आया आवाज, ठीक है कि नहीं? वहां पर 7D सिनेमा में जाओगे तो तुम्हारी कुर्सी हिलने लगेगी, फिर वहां सिनेमा में अगर पत्ते उड़ रहे तो तुम्हारे ऊपर पत्ते फेंकेगा, पानी फेंकेगा, चार दोस्त तुम्हारे कपड़ों में पत्ते लग जाएंगे। अब इसकी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, कई बार क्या होता है कि एक पिजन है, पैरेट इन केज, एक तरफ तुम क्या करो, यानी इल्यूजन भी होता है, एक तरफ तुम पिंजरा बनाओ और एक तरफ पैरेट, उसको तेजी से घुमाओ, तो तुम्हें क्या पता चलेगा बताओ? सर कि वो उसके अंदर है, केज के अंदर। तो ऐसा भी होता है, तो आंखों में इल्यूजन भी होता है। जरा देखिए इस चीज को, देखो इल्यूजन, पैरेट इन केज। सो देखो ये
images that we see are actually a number of separate pictures. अगर हम बहुत सारी पिक्चर को प्रॉपर सीक्वेंस में रख दें तो उससे एक मूवी बन जाती है, वो एक खत्म होती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या कहते हैं? तुम इस ट्यूबलाइट को देख के आंख बंद करो, क्या तुम्हें ट्यूबलाइट थोड़ी देर के लिए दिखाई देगी? दैट इज द इफेक्ट ऑफ एन इमेज रिमेन्स इन अवर आई फॉर 1/16 सेकेंड। 1 सेकेंड ही बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये कितनी सेकंड तक रहती है? 1/16 सेकंड। अगर तुम्हारी आंखों के सामने से मैं 24 पिक्चर्स एक एक करके गुजारता जाऊं, जैसे पहले रील नहीं आती थी, सिनेमा रील, तो तुम्हें वो चलती, जैसे एक में ऐसा हाथ तो फिर ऐसा ऐसा ऐसा, तो तुम्हें लगेगा ऐसा हाथ। तो वो रील्स होती उनमें ऐसा 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 हाथ होता। तुम कभी कभी पेपर नहीं खोलते तो लगता है हाथ हिल रहा है, पेज में नहीं होता, थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे करके। अभी वो ऐसे कब तो जैसे बॉल फेंकी जा रही है। बहुत सारे पिक्चर बनाओ एक जैसे, और उसमें क्या हो, किसी में एक बार बॉल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, फिर पेज खोलो तो लगता है बॉल दूर जा रही है। नहीं होता है बहुत सारे पेज में। ऐसे खेल खेलते हैं कि नहीं, तारे जमीन पर वो बनाता था कि नहीं, ऐसे खेल खेलते हुए। तो इफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, द इफेक्ट ऑफ एनी इमेज रिमेन इन अवर रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। बात समझ में आई? तो परसिस्टेंस ऑफ विजन लिखो। of vision, effect of image, effect of light rays remain in our retina for 1/16 second. This is called persistence of vision, यानी लाइट का एक प्रभाव है। हाँ, if 24 different images in continuation में हो, are passed through our eye, ये हमारी आंखों के सामने से गुजरे, passed in front of our eye, तो वो क्या दिखेंगी? Then it looks like movie. हमारे राजा हरिश्चंद्र पहली पिक्चर आई थी तो वो इसी तरीके से 24 सीन एक साथ वो दिखाता था। ठीक है, तुम दूर से 24 और भी दिखा सकते हैं, लेकिन रील बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तुम 1 सेकंड में 1/16 है तो वो थोड़ा और पहले कर सकता है। 1/16 पिक्चर भी अगर दिखाई जाए तो हो जाएगा, लेकिन वो और ज़्यादा दिखा देता है, जिससे तुम्हें ये ना लगे कि रुक रुक के हाथ आ रहा, थोड़ी एक्स्ट्रा रखता। अब जरा देखो, तुम दूर से दूर कितने तक की इमेज देख सकते हो? दूर से दूर इन्फिनिटी तक की, और पास से पास 25 से पास रखोगे तो लेटर नहीं दिखाई पड़ेंगे। यहाँ किताब रख लो। सो वी कैन सी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, बिल्कुल साफ साफ, क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी हमारी आंखों की समंजन क्षमता कितनी है, कहाँ तक देख सकती हैं? इन्फिनिटी से। सो लिखो, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। अवर आई कैन सी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, धुंधला नहीं, डिफ्यूज नहीं। लिखो, अवर आईज कैन सी clearly and distinctly from infinity to 25 centimeter. It is called power of accommodation of eye. इतना हमारी आंखें रेटिना पे इमेज बना लेंगी, इन्फिनिटी को भी बना लेंगे 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ, तुमको दिव्या जमाई क्यों आ रही है? Of eye. What is the least distance of distinct vision? अरे बता नहीं पा रहे, दूसरे बता रहे हैं। आज ध्यान दोगी तभी तो, दूसरे कैसे बता ले रहे हैं? So the least distance of distinct vision
सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ तक है, लीस्ट डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तो इन्फिनिटी बता रही है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन इज 25 सेंटीमीटर है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछूँ तो इन्फिनिटी बताओ। हमारी आंखों को किन किन केयर की जरूरत है इस चीज के बारे में आपके इसमें लिखा है, बाकी अगली क्लास में। वेलकम। ये देखो किसका पेंसिल बैग गिर गया। दिव्या का है कि आगे दो में से किसी एक का हो? रंग आपको कितने का है? सर 100। कल मिलेंगे। ओके सर। आ जाओ। सर हमारी क्लास है क्या? डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे। टेंथ वाले में पढ़ने का प्लान बनाया है। तुम लोगों ने भागने दिया? प्लानिंग में ही है अभी। भागने चल रहे। फैन ऑफ कर लो। फैन नहीं ऑफ होगा। इतनी दूर है। सर ये पार्टी में स्पीच बोलनी जरूरी है। हाँ। सर इंग्लिश में बोलिए। कुछ भी बोल सकते आइए। ये सीधे ही रहने देना, टेढ़ा हो गया है, अब ध्यान रखना, पैर लगेगा तो फिर सारा